तो छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा रहे नहीं, जिसको वोट आप तो अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगे बढ़े चल सकते। चल बाहर। चुनाव हड़पने के सारे काले कारनामे भाजपाइयों के धीरे धीरे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। चुनाव के नज़दीक ये सोच रहे हैं कि जनता वोट नहीं डालेगी तो भी हम सरकार बना लेंगे। तो अब जो लोग इनको बेनकाब कर रहे हैं, इनके मुख पर इनके झूठ को सबके सामने सार्वजनिक तौर से इनका भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो उन्हीं को हड़काने लग गए। हाँ, सरेआम हड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट देना हो तो दे देना, ना तो मत देना। हरियाणा के हिसार में लेकर चलता हूँ, किसान बेल्ट है। भाजपाइयों को किसानों का भारी विरोध का समर्थन करना पड़ रहा है, फिर भी चारों तरफ पुलिस लगाकर 10-15 लोगों के मंडली में पहुंचते हैं, वहां अपने विचार सुनाने लगते हैं। विचार सुनाने के नाम पर जुमले फेंकते हैं। ऐसा ही रणजीत ने चौटाला ने किया, लोगों के सामने बोल दिया कि भाजपा सरकार आने के बाद कई करोड़ रुपए के नाले बने हैं। मुख्य नहर से नाले आते हैं ना, छोटे छोटे, जिससे खेतों में पानी दिया जा सका है, वो नाले बनाए हैं। आपके गांव में ही बने हैं। तो एक युवा लड़का इनको सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे गांव में तो नहीं बने। तो ये भाई साहब गुस्सा हो गए, बोले हरियाणा सरकार का रिकॉर्ड कहता है तू एक कैसे इन लोगों के बीच में बदतमीजी कर रहा है, चुप कर जा। ये स्टेटमेंट था इनका। फिर और भी गांव वाले बोलने लगे कि यार ऐसे तो तुम ज़बरदस्ती कर रहे होगा। फिर बोल दिया वोट डालना और डाल देना, जिसको पसंद है वो डाल देना, ना मत डालना। हाँ, सच्चाई है, यकड़ है। जुमले सुनने नहीं चाहती इस देश की जनता, तो उनको हड़का रहे हैं और कह रहे हैं वोट डालना हो तो डाल देना, मत डाल देना। मतलब ये जो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो आपको सुनना पड़ेगा। मूर्ख या अंधभक्त जो आपको बनाना चाहते हो बनना पड़ेगा, नहीं तो मत दो वोट। सुन लीजिए, उसमें एक एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने हैं, 50 लाख का भी बना है, 70 लाख का भी बना है। 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बने हैं ना जी गाँव में, बने हैं ना गाँव में, बने हैं। अरे यार तो रहने देना, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगे बढ़े चल सकते। चल बाहर। एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे हैं। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं छोड़ेंगे। ये जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है जबरदस्ती कर रहे मैं मेरी बात करने आया हूँ। आपको छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा रहे नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। अब आप मुझे कहोगे कि देखिए आप तो किसानों के विरोध की कुछ वही लोकेशन बार बार बताते हुए जा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान। कुछ ऐसे इलाके भी ज़रूर होंगे जहां पर इनका विरोध नहीं होता होगा। हाँ है, बहुत से विरोध हो रहे हैं, पर लोगों के मन में भी तो है कि इन्होंने रोजगार के नाम पर अग्निवीर लाकर इस देश के युवाओं को नशे की खेप में झोंक दिया है। आए दिन अडानी अंबानी के पोर्ट से हजारों करोड़ लाखों रुपए का ड्रग्स बरामद हो रहा है। जो बरामद हो रहा है वो तो आ जाता है सामने, लेकिन अंदर कितना घुस गया। आज के दिन जिस खेल ग्राउंड में युवा पहले भागते हुए नजर आते थे, मेहनत करते थे, वहीं उसी दीवार के पीछे हाथ और पैरों में इंजेक्शन लगाकर नशा कर रहे हैं। ये आज की स्थिति है इनके राज की। लोगों के अंदर औखला है कि किसानों के ऊपर इन्होंने लठ मारे हैं, महिला पहलवानों के साथ गलत किया है, रोजगार नहीं देकर महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दी है कि देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये मन में भी तो है। तो जहां किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ ये मत सोचिए कि इनका जन सैलाब इनको सुनने के लिए आ जाता होगा। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें वहाँ लेकर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे। धर्मवीर सिंह जी उनका नाम है। उनको सुनने के लिए इतनी भारी विशाल भीड़, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें की आंखें फटे रह जाएंगे। हाँ, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। पता चल जाएगा आपको कि देश की और हल्के की, इनके लोकसभा क्षेत्र की जनता कितनी खुश है। किसान विरोध नहीं कर रहे, तो आम जनता कितनी आ रही है इनको सुनने के लिए, देख लीजिए। जोरदार तालियां बजा करके आप इस कड़ी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। और ये गांव की तरफ से मान सम्मान स्वरूप पगड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह जी को पहनाई जा रही है।
मुश्किल से 5 या 7 आदमी होंगे जो इनके होंगे कुछ कार्यकर्ता, तो उन्होंने इनको सम्मानित भी कर रहे हैं और सुनने वाला कोई है नहीं। आराम से अपने काम में लोग लगे हुए हैं, उनको पता है ये जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, फेंकू हैं, इन्होंने राज झूठ बोलकर राज ले लिया, करने वाला अपने हित का काम करेंगे नहीं, तमाम गैरकानूनी तरीके से राज हड़प ही लेंगे। चलने दो जो जैसा चल रहा है, इनकी बकवास भी किस लिए सुननी, अपना समय भी किस लिए ख़राब करना। जिस काम में लगे हैं वो काम कर लेंगे तो कम से कम घर का एक काम पीछे होगा और किसी में अपना अगली में व्यस्तता दिखा देंगे। हरियाणा के बाद पंजाब में आ जाइए। पंजाब में हंसराज हंस का और भी कई नेता हैं, बठिंडा से भी काफ़ी विरोध हुआ और बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका विरोध भी अब खुलेआम सामने आ गया है। कहाँ लेकर चलता हूँ, गुरदासपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है दिनेश बाबू। ज़बरदस्त विरोध किसानों ने झंडे लेकर पूछ रहे हैं सवाल। रुको बाबूजी, रुको दिनेश जी, आपसे हमें सवाल करने हैं कि सुकर्ण सिंह को गोली क्यों मारी, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी, झूठे केस लगाए गए थे वापस क्यों नहीं लिए, लखीमपुर कोनी को खीरी वालों को न्याय क्यों नहीं मिला। इन सवालों के जवाब देने हैं। रुको दिनेश बाबू जी। दिनेश बाबू जी भगली आगे होकर, पुलिस वाले भी पीछे पीछे किसानों के भाग रहे हैं। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। और हालत पतली हो रही है इनकी, देख लीजिए ये जीतेंगे या फिर लौटेंगे या फिर जब्ती करवाएंगे। आपके सामने तस्वीर। इस सत्ताधारी पार्टी से असल में सबसे ज़्यादा पीड़ित तो हमारे देश का युवा ही है। उनका तो पूरा भविष्य ही बर्बाद हो गया, ज़िंदगी खराब होगी। उन्होंने तो जिया क्या समय, अगला आने वाला सारा का सारा जीवन उनको नरक दिख रहा है, तो वो भी अब मैदान में उतर पड़े। भाजपाई जहाँ जहाँ दिख रहे हैं उनको सबक सिखा रहे हैं, ज़मीन की हकीकत दिखा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों में तुमने क्या किया। राम राज्य में लेकर चलता हूँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लेकर चलता हूँ। सांसद भाई साहब हैं सतीश गौतम जी, प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। गांव वाले ज़बरदस्त मुर्दाबाद के नारे लगाए और इनको वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस भागना पड़ा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य है, इनके मॉडल स्टेट की वीडियो भी जोड़ रहा हूं। राजपूत समाज काफ़ी नाराज़ है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। भड़वा भारतीय जनता पार्टी को बोला है और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुन लीजिए, विचार कर लीजिए कि आज धरातल के ऊपर इनको कोई भी वर्ग देखकर खुश नहीं है, लेकिन तानाशाह बनने की ठसक ऐसी है, हर संस्थाओं को कंप्रोमाइज इस तरीके से कर दिया गया है तो कुछ समझते ही नहीं ये 3 व्यक्ति कौन से बिल में छुपे हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। ये नींद से कब जागेगा। धर्म के नाम पर षड्यंत्र फेंके जा रहे हैं, जाति के नाम पर चुनाव में प्रचार किया जा रहा है, सरेआम होर्डिंग लगी हुई हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी पोलिंग बूथ के ऊपर नागपुर में अपने गडकरी साहब की पर्ची के साथ वोटर लिस्ट दी जा रही है कि जाओ इसको लेकर अपने वोट डालाओ, तो भी ये चुनाव आयोग उफ नहीं कर रहा। विपक्ष को नोटिस थमाया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी वाले ऐसे ठेंगा दिखा रहे इन तेनों को कि ऐसे ही सोते रहना, अगर उठ गए ना तो कुछ भी कर देंगे तुम्हारे साथ। और यही क्यों, इनके क्षेत्र में जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं। खजुराहो में मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया, बीजेपी वाला वहाँ से जीत जाएगा। अब सूरत में इनकी असल सूरत ही निकल कर सामने आ गई। विपक्ष का, कांग्रेस का जो भाई साहब प्रत्याशी बनाया गया था उसके फार्म को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उनका जो सब्स्टिट्यूट था, यानी कि एक अन्य भी तो होता है ना कि इनका रद्द हो गया तो इसके बाद ये, उसको भी रद्द कर दिया गया उसी ग्राउंड के ऊपर कि जो प्रस्तावक है वो कह रहे हैं कि ये साइन हमारे नहीं है नामांकन पत्र वाले। बीजेपी वालों ने कंप्लेन किया था तो उसके हिसाब से सुनवाई होगी, फिर उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया। उसके बाद 8 उम्मीदवार और थे, मुख्य पार्टियों के भी थे, निर्दलीय भी थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया और सबसे पहली जीत
2024 के लोकसभा चुनाव में सूरत के दलाल साहब की, मुकेश दलाल साहब की होगी। उनको जीत का पत्थर भी निर्वाचन अधिकारी ने पकड़ा दिया। चुनाव आयोग इस देश में, इस देश के लोकतंत्र का हत्यारा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इतिहास इनके मुंह पर जरूर कालिख पोतेगा कि ये लोग जिस रजाई में लौट कर आज सो रहे हैं और नंगा नाच लोकतंत्र का हो रहा है, कभी आगे आने वाली पीढ़ियां और इतिहास इन्हें माफ़ करने वाला नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को अनिल मसीह की तरह और उसी जैसे व्यक्तित्व के लोग जो पूरे देश में लोकसभा सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और चुनाव आयोग के पदों पर बैठे हैं, उनको बुलाकर सरेआम बेनकाब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। देश की जनता इतनी जल्दी नहीं आ सकती, न्यायालय को जागना चाहिए। देश की जनता को विभाजित कर दिया गया है, आपस में लड़ाकर यूनिटी होने में काफ़ी समय लगेगा, सब अत्याचार झेल लेंगे, तब लोग रोड के ऊपर आएंगे। तब तक चंद्रचूड़ साहब जी से आज से कि अनिल मसीह जैसा सबक बाकी चुनाव अधिकारियों को भी ऊपर से नीचे तक सिखाओ, ताकि इस देश के लोकतंत्र की हत्यारी ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे वोटर्स का हनन न कर सके, उनके वोट करने के अधिकार को ही न छीन सके। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।